Assalamualaikum and welcome to another online session. Previously, we have been on this slide affecting processing speed. Now, inshallah, we will move further for some more relatable topics. अच्छा, कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक ये हमने जिक्र किया था कुछ कि एक हमारे पास सिल्वर कलर की एक चिप होती है जो कि शाइनी होती है उसकी सरफेस। अगर आपने मदरबोर्ड ओपन करके देखा हो तो बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक के तौर पे वाइट करता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बेसिकली क्वार्ट्ज मटेरियल जो कि उससे वो मिलके बनता है। एवरी टिक कॉजेज अ साइकिल, ठीक है। तो वो कहता है कि जिस तरह एक साइकिल होता है, अगर आप साइनोसाइडल एक देखें जो कि साइन वेव होती है, बेसिकली वो क्या है कि वो हर सेकंड के बाद आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आगे मूव कर रही होती है। तो उसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है कि एक सेकंड के अंदर वो कितने वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो स्पीड मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मॉडर्न मशीन्स यूज गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये उसकी है कि उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना जो साइकिल जो है पर सेकंड जो है वो मूव करा रहा है। तो उसकी वजह से क्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी जो कंप्यूटर की क्लॉक होती है उसको मैनेज कर रहा होता है। और ये अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये साइड पे बेसिकली दिस स्टिकर इज बेसिकली डन बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि पीसी के अंदर हमारे पास, इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऑसिलेटर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो तो शाइनी जो छोटी सी चिप लगी हुई होती है उसका जो है ना ये पर्पज़ हम बता रहे हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये हर साइकिल के हिसाब से एक सेकंड में कितने साइकिल्स हुए हैं उसके हिसाब से ये टिकर चल रहा होता है। और ये डेट और जो टाइम है ये इस तरह मैनेज हो रहा होता है कंप्यूटर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है बस, ये है वो सारे फैक्टर्स जो कि प्रोसेसिंग स्पीड को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक अच्छे गीगा हर्ट्ज, जैसे पीछे हमने बोला अच्छा एक गीगा हर्ट्ज का अगर होगा तो दैट मीन्स ज़्यादा इफेक्टिवली कम सेकंड कम टाइम के अंदर वो इसको टिकर करवाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड है सेकंड का। तो वो इसलिए स्पीड जो है वो इफेक्ट कर रही होगी इन चीज़ों पर, ठीक है। और क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं, इंटरनेट की भी वर्किंग डिपेंड कर रही होती है। और समटाइम्स बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि आपके एक्सेस करते हैं लोकेशन को, के लोकेशन और टाइम और आपका सारा कुछ, तो उसके मुताबिक वो फिर चलते हैं। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है और मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं एक्सेस करेंगे लोकेशन को, उसके बाद वो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये इसकी वजह से जो है ना आपकी स्पीड को इफेक्ट कर रहा होगा। एक और चीज़ है बस। बस क्या है, जैसे कि हमारे पास वायर्स होती हैं, इस तरह कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर पाथवेज बने हुए होते हैं जो कि आपके जो बिट्स होती हैं उनको मूव कराते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो हम वो उस बस के थ्रू मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पाथवे बिटवीन द कंपोनेंट्स, एक्सपेंशन बस कनेक्ट्स टू द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स कहते हैं कि उसकी बाउंड्री पे जो जो उसके प्लगइन्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो उनको हम एक्सपेंशन बसेस कहते हैं। सिस्टम बस कनेक्ट सीपीयू एंड रैम। तो सिस्टम बस जो है वो उसके अंदर कनेक्ट होगी, वो किसको कनेक्ट करेगी, सीपीयू को और रैम को, ठीक है। बस विड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स, ठीक है। तो आपकी जो इसकी विड्थ है, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि आपके बिट्स जो है, फर्स्ट करो 4 बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे, या जिस तरह भी है वो कम्बिनेशन जो मूव करेगा वो बेसिकली एक बस विड्थ कहलाएगा। स्पीड इज टाइड टू द क्लॉक। तो किसकी स्पीड जो है वो क्लॉक के हिसाब से, यानी कि एक पल्स आई तो वो फिर कितना डाटा ट्रांसफर जो है उसके अंदर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड। एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड्स क्या हैं जी? एक्सटर्नल बस होता है कि जो और सीपीयू और मेमोरी रैम के अलावा कोई और अगर कोई बसेस कनेक्ट हैं तो वो क्या क्या है, तो ऑब्वियसली होंगी क्योंकि बहुत सारे दूसरे पेरिफेरल्स में भी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो वो कहता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, एक ISA जो है वो उसके मुताबिक इसने बस स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। लोकल बस, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बसेस जो है उनके साथ कनेक्ट होंगी, ठीक है। पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस यानी कि आप जो बाहर कोई लगाएंगे, जो एग्जैक्टली माउस लगाएंगे, कीबोर्ड लगाएंगे, जो USB पोर्ट के थ्रू होता है, तो वो भी सारे वो इससे कंट्रोल कर रहा होगा। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, AGP जिसको कहते हैं, ये भी ग्राफिक्स के लिए जब आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो उसका जो डाटा कनेक्ट होकर वहाँ पे आ रहा होता है, तो उसके लिए एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है, ठीक है।
यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, जिस तरह यूएसबी का डाटा भी जो ट्रांसफर है वो भी लेके जाना ना उसने सीपीयू में या रैम में, तो वो भी उसके लिए भी हमारे पास एक्सटर्नल बस होती है, एक्सटर्नल बस होती है। आई ट्रिपल ई 3094 फायर वायर जिसको कहते हैं। फायर वायर जो होता है वो हमारे पास फायर वायर आप यूँ समझ लें कि जिस तरह यूएसबीज वगैरह होती हैं या इवन के आप एक्सटर्नल जिस तरह कैमराज लगे हुए होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये सारी फायर वायर कैटेगरी होती है। फायर वायर इज वन काइंड ऑफ एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक्सटर्नल बस की टाइप है, तो ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि एक्सटर्नल बसेज हैं, ठीक है, यानी कि जो उनका डाटा जो है बाहर की जो चीज़ें हैं उनका डाटा जो है वो लेके आएंगे, तो इसलिए इसको हमारे पास कहा गया है, इसको एक्सटर्नल बसेस का नाम दिया गया। पीसी कार्ड होता है एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जैसे कि आपके पास एग्जैक्टली छोटा कह रहे हैं आप, वो जो मेमोरी कार्ड्स आप यूज करते थे तो उसको पीसी कार्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरीज के लिए। या जिस तरह आपने देखा होगा आप अपने मोबाइल्स के अंदर भी वो डालते हैं, ठीक है, जो मेमोरी के एडिशनल, आजकल तो वैसे मेमोरी अच्छी कर दी गई है मोबाइल्स में, लेकिन जो पहले होता था तो वो एक छोटी सी चिप डाला करते थे, तो उसको मेमोरी कार्ड या पीसी कार्ड का भी नाम दिया। तो इस तरह वो कहता है सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो उनके डाटा ट्रांसफर रेट अच्छा है बसेस का, तो वो फिर ज़्यादा जो है डाटे को सीपीयू में लेके जाएंगे और उसी तरीके से उसको प्रोसेस कराएंगे, ठीक है। पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस पीसीआई connects modems and sound cards found in most modern computers, ठीक है। मोडेम जो होते हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते थे, तो साउंड कार्ड्स जो हैं वो अच्छे साउंड बीट्स के साथ और अच्छे ट्रैवलिंग के साथ वो साउंड कार्ड्स जो होते हैं उसको उसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो की जाती है फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस जो है वो आजकल जो है ना मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा effectively यूज़ हो रहा है। एक्सेटेड ग्राफिक्स बोर्ड वही कनेक्ट्स वीडियो कार्ड टू द मदरबोर्ड extremely fast bus found in all modern computers, ठीक है। Universal serial bus connects external devices, hot swappable. What is hot swappable? सॉरी। अच्छा, हॉट स्वैपेबल हमारे पास ये होता है कि आप उसको उतार सकें, लगा सकें, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास यूएसबी जो होता है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं और उतार भी सकते हैं। तो अलाउज अप टू 127 डिवाइसेस, यानी कि आप 127 डिवाइसेस अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कैमराज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स वन काइंड ऑफ, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी जिसको कहते हैं फ्लैश भी कहते हैं, तो ये जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं वहाँ पे आप कैमराज भी इंस्टॉल हो सकते हैं, उनकी प्लग इन हो सकती है, प्रिंटर्स भी अटैच हो सकते हैं, स्कैनर्स भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यूएसबी पोर्ट्स जो होती हैं वो ये इस काम के लिए यूज होती हैं। पीसी कार्ड क्या है जो मैं आपको बताया था, यूज ऑन लैपटॉप हॉट स्वैपेबल यूज कर सकते हैं, और डिवाइसेस आर द साइज ऑफ द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डिवाइसेस जो होती हैं वो क्रेडिट कार्ड के साइज की होती हैं। आजकल तो वैसे और भी स्मॉल हो गई हैं, तो क्रेडिट कार्ड से वैसे कह दिया, तो वैसे यूजली अब इससे भी ज़्यादा स्मॉल हो चुकी है। कैशे मेमोरी क्या है, वेरी फास्ट मेमोरी, ठीक है। मैं आपको बताया था कि जब रैम मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है तो उसके साथ कैशे मेमोरी अटैच की जाती है, ताकि वहाँ पे जो डाटा है वो रुके नहीं और वो टेम्परेरी डाटा जो है वो कैशे में स्टोर होता रहे। होल्ड्स कॉमन और रिसेंटली यूज डाटा, मोड्स कॉमन जो कि हर वक्त उसने यूज करना है वो अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो वो कैशे मेमोरी का इस्तेमाल करेगा। स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली जब मेमोरी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डाटा जो होगा वो उसके थ्रू ऐड होगा, रजिस्टर्स जो दूसरे लफ्जों में जो वर्किंग होती थी आपको क्लास में बताया था, तो ये इसके थ्रू भी ये वर्कआउट हो सकता है। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल कैशेज, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि कंप्यूटर्स जो है वो सेवरल कैशेज होती हैं। अब ये L1 L2 L3 के बेसिकली एड्रेसेस हैं इस कैशे मेमोरी के। L1 जो है होल्ड्स रिसेंटली यूज डाटा, यानी कि जो आपने अभी यूज किया है उसका डाटा अपने पास स्टोर करके रखेगा। L2 क्या करेगा, होल्ड्स अपकमिंग डाटा जो और आ रहा है पीछे से, वो उसके लिए वो एक वेकेंट स्पेस होगी वो उसके लिए रखेगा। और L3 होल्ड्स पॉसिबल अपकमिंग डाटा। एक होता है अपकमिंग डाटा जो आ रहा है, एक है जो अब आएगा उससे जो पीछे होगा वो L3 उसको अपने पास फिलहाल स्टोर करके रखेगा, फिर उसको बाद में L2 में भेज देगा। तो ये जो मेमोरी है ये इसके अंदर इफेक्टिवली वर्कआउट कर रही होती है, और प्रोसेसिंग स्पीड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, मॉडर्न सीपीयूज क्या है जी, लुक इनसाइड द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर की चीजें क्या है जी, आर्किटेक्चर क्या है, डिटरमिन द लोकेशन ऑफ सीपीयू पार्ट्स, बिट साइज, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, पाइपलाइंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द सीपीयूज, ठीक है। तो वही कहता है कि आपका एक प्रोसेसर जो है वो उसने एक्चुअली क्या वर्कआउट करना है, क्या चीज़ देखनी है, उसने सीपीयू के बाकी जो
इंटीग्रेटेड चिप्स हैं उसको देखना है, बिट साइज कितने बिट साइज के अंदर से वो प्रोसेस कर सकता है वो देखना है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, जब वो एक वैल्यू को स्टोर करेगा उसको आगे मूव करेगा, पाइपलाइंस ऑब्वियसली कि डाटा किस तरह आ रहा है, सीरियल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोसेसर की इंपॉर्टेंट हैं और प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास डाटा आएगा बिट साइज की फॉर्मेशन में उतना ज़्यादा वो प्रोसेस करेगा, जितना ज़्यादा स्टोरिंग आपके पास स्पेस होगी उतना ज़्यादा वो उसको होल्ड करके रखेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन द सीपीयू और मेन डिफरेंस है सीपीयू के बीच में। इंटेल क्या है जी, इंटेल हमारे पास लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेसर है। देखो अब इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो इंटेल इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर जिसने बनाई है पहले। इंटेल 4004 वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर, ठीक है, तो इंटेल 4004 अगर आपने कोई नाम सुना हो, इनके कोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो 4004 जो है वो पहला प्रोसेसर बनाया गया इंटेल की तरफ से। IBM PC पावर्ड बाय इंटेल 8086, तो IBM जो था, जो IBM एक पूरा मैन्युफैक्चरर जिसने इनके चिप्स को यूज किया 8086, ठीक है, और उससे चीजें आगे बनाई। करंट प्रोसेसर्स कौन से हैं, सेंट्रिनो, ये टाइप्स हैं, सेंट्रिनो, इटानियम, पेंटियम 4, डिपेंड करता है, मतलब अब तो आगे तक भी बहुत सारे जा चुके हैं, डुअल कोर बहुत ज्यादा आगे तक मूव कर चुके हैं, जियोन, ठीक है, तो ये सारे इसकी टाइप हैं, ये मटेरियल जो बनाए जाते हैं इनसे, तो वो उसके ऊपर बेसिकली ये नाम दिए गए। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD, ठीक है, AMD आजकल बड़े यूज हो रहे हैं यूजली बेसिकली ना, ये अच्छे ग्राफिक्स के लिए और अच्छी एग्जिबिटिंग ऑफ बिट्स और ट्रांसफर रेट अच्छा करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। मेन कंपटीटर टू इंटेल ओरिजिनली प्रोड्यूस बजट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जिनके पास ऑब्वियसली देयर इज स्पेस इकोनॉमिकली, तो उनके पास इतना है कि वो अच्छे यूज कर, तो AMD आजकल एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के नाम से यूज किए जा रहे हैं। करंट इनके जो प्रोसेसर्स हैं उसमें सेंट्रॉन होता है, एथलॉन होता है, FX64, एथलॉन XP, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं। करंट प्रोडक्ट्स आउट फ्रॉम इंटेल, ठीक है, जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने इंटेल को भी लाइक यूँ कह सकते हो कंपिटिटर है मार्केट के अंदर AMD इंटेल के साथ, ठीक है। प्रोसेसर्स की बात हो रही है अभी, ठीक है, प्रोसेसर्स जो होती हैं उसमें एक इंडिविजुअल पार्ट है उस मदरबोर्ड का। फ्री स्केल, एक फ्री स्केल भी इसमें यूज हुआ, सब्सिडियरी ऑफ मोटरोला को डेवलप्ड, सब्सिडियरी कहते हैं कि आपके साइडवेज उसी तरह का तकरीबन, ठीक है, मोटरोला की तरह का उन्होंने वो दिया सारा सेटअप। को डेवलप द एप्पल G4 पावर BC, G4 कहते हैं बेसिकली जनरेशन 4 कहते हैं उसको, लेकिन ये इसको बेसिकली गीगा के बेसिकली जी रिप्रेजेंट द गीगा, ठीक है, तो गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो उसके हिसाब से कह रहे हैं। करंटली फोकसेस ऑन द लिनक्स मार्केट, तो लिनक्स बेसिकली लिनक्स एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह एक विंडोज़ है और लिनक्स है, और हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं, तो वो कहता है कि ये चीज़ें जो है ना फ्री स्केल वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो वैसे ये भी बेसिकली जो है वो उसका पार्ट है, जिस तरह इंटेल है ना, मतलब उसी कंप्यूटर है, ठीक है जी। IBM हिस्टोरिकली मैन्युफैक्चर्ड मेन फ्रेम्स, ठीक है, तो मेन फ्रेम जो मैं आपको बताया था वो मैन्युफैक्चर्ड किया करते हैं, पार्टनर्ड विद एप्पल टू डेवलप G5, ये भी पार्टनरशिप इन्होंने की थी विद एप्पल, एप्पल भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टू डेवलप G5 जनरेशन 5 के लिए फर्स्ट कंज्यूमर 64 बिट चिप। तो IBM इज द वन जिसने कंज्यूमर को 64 बिट चिप दी थी, पहले 32 बिट्स चिप यूज की जाती थी, लेकिन अब उसने 64 बिट चिप यूज की, इस वजह से प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो गई। कंपेयरिंग विद द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, अब आपने प्रोसेसर को अगर कंपेयर करना है तो उसके अंदर स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द कैशे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिट साइज इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ द फ्रंट साइड बस वो इंपॉर्टेंट है, जिसने लेके जाना है कि वो पाइपलाइन है या पैरेलल कम्युनिकेशन है वो देखेगा, बिट साइज कितने गीगाहर्ट्ज का है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स यानी कि स्टोरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, साइज ऑफ द कैशे की साइजिंग के साथ जो आपने अटैच किया हुआ है उसमें कितनी स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, साइड ऑफ स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द प्रोसेसर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है उसकी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, प्रोसेसर्स को बेसिकली कंपेयर करने के लिए, ठीक है। रिस्क प्रोसेसर्स क्या होते हैं जी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, RISC बेसिकली स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग,
ये क्या करता है कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये आपके जो डाटा आ रहा होता है पीछे से उसको स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट में डिवाइड कर देता है। मे प्रोसेस डाटा फास्टर, पावर पीसी एंड G5। अब ऐसे ही होता है ना, इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अगर आपके जैसे अगर तो स्टूडेंट जिस तरह क्लास में बैठे होते हैं उनके स्टूडेंट ज़्यादा हो तो यूजली पर बच्चे जो होती है वो फोकस कम होता है, लेकिन जैसे ही वो उनके स्ट्रेंथ को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली पर स्टूडेंट जो होता है फोकस वो टीचर का ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क में क्या होता है, रिस्क में यही रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है वो उसके अंदर देखा जाता है कि हमारे पास जो भी अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो उसको तोड़ तोड़ के आए, स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट में आए। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग से होता ये है कि वो प्रॉपर वर्कआउट करता है पर बिट को। ठीक है, तो वो कोई भी जो है ना वो स्किप नहीं होती इंस्ट्रक्शन और वो प्रॉपर हर को इंडिविजुअली देखता है। रिस्क प्रोसेसेस आर बेटर फास्टर, मे प्रोसेस डेटा फास्टर, पावर पीसी एंड G5। ठीक है, तो पावर पीसी से भी इसको डिनोट किया जाता है और G5 जनरेशन 5 के जो है वो आकर रिस्क प्रोसेसेस पे चले गए हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसिंग इन द सिस्टम, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर इन सिस्टम लगे हुए हों, सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग, यानी कि आपके पास पैरेलल चल रही हो, यानी कि आपको बताया था जिस तरह पैरेलल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है बेसिकली ये भी, तो वो आप पैरेलल प्रोसेसर्स भी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि मल्टीपल डाटा जो आ रहा है वो पैरेलल फॉर्मेशन में आ रहा है, तो आपके पास ज़्यादा स्पीड आ जाएगी बजाय कि आप एक ही में सीरियल टाइप में रख लें, जो कि इवेंचुअली आपके पास मसला होता है और वो एक दूसरे के पीछे जब स्टैक करते हैं तो दैट विल टेक टाइम। तो पैरेलल आ रहे होंगे तो पैरेलल प्रोसेसेस लगे हुए होंगे और उसको एक तरह के डिफरेंट जो है ना हमारे पास तो कहते हैं कि जिस तरह अगर हम मॉल में जाए तो डिफरेंट काउंटर्स लगे होते हैं, इस तरह ये भी प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस लगे हुए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज द पावर ऑफ 2। ठीक है, पावर ऑफ 2 से हम उसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर जितने भी होंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 से तो अगर एक प्रोसेसर है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह करके तो वो फिर है ना उनकी प्रोसेसिंग चल रही होती है। मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, तो वो कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स अगर हैं मेन फ्रेम में सुपर कंप्यूटर्स में जिस तरह लगे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल डाटा जो होगा ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग होती है किसमें, सुपर कंप्यूटर में। स्टैंडर्ड कंप्यूटर पोर्ट्स, अब पोर्ट्स की बात हो रही है, यानी कि आप कौन कौन सी चीजें इस तरह अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। एक तो कीबोर्ड माउस पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, पैरेलल, ये कीबोर्ड माउस पोर्ट्स पहले एक और तरह के होते थे गोल में, अगर आपको याद हो जो उससे कनेक्ट होते थे, लेकिन आजकल तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू ही चल रहा है। पैरेलल, नेटवर्क, मॉडेम, ऑडियो, सीरियल, वीडियो, तो ये सारे वो हैं जो कि स्टैंडर्ड कंप्यूटर पोर्ट्स, लेकिन इसमें से काफी हद तक को एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दिया गया है, यानी कि एक जो पोर्ट है वो दोनों का काम कर रही है। यूएसबी पोर्ट्स में आजकल वो कीबोर्ड्स, माउस पोर्ट्स सब का काम कर रही होती है। तो आजकल ये जो पोर्ट्स हैं ये कम कर दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा लाइक बेसिक कंप्यूटर के बारे में बता रहा है जो पहले आया करते थे, तो वर्जन भी थोड़ा पुराना बुक का तो इससे आपका महसूस हो रहा है। अदरवाइज ये सारे पोर्ट्स जो हमें काफी हद तक दूसरे के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं इन ऑर्डर कि भाई अब जो पीसी है वो स्लिम करने हैं ना, साइड से भी स्लिम होने चाहिए, तो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम इसकी पोर्ट्स हो। ये दिस इज द कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था। इसके पीछे बैक पे अगर आप देखें तो ये अगर मैं पॉइंटर से दिखाऊं तो ये जो है ये हमारे पास कीबोर्ड का होता था, ये माउस का होता था। इस तरीके से ये जो होते थे ये VGA केबल्स, और ये जो होता था ये मॉनिटर के लिए होता था। या भी इसमें देखें ये डॉट्स जो बने हुए हैं ये बेसिकली डाटा ट्रांसफर के लिए बने हुए हैं और इसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। अभी पैरेलल इस पे हुई है, देखिए आप नोट करें इस पर पैरेलल हुई है। ये दो मेरे पास जो है ना ये यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये भी दो यूएसबी पोर्ट्स हैं और ये हमारे पास ऑडियो पोर्ट्स होते हैं अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और इसी तरीके से एक यहाँ ये जो हमारे पास दो लगे हैं लैंड कार्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास पावर केबल जो होती हैं पीसी को पावर देने के लिए थ्रू होता है, AC थ्रू DC एनीथिंग, तो वो DC तो नहीं होगा, AC के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये होगा और ये जो फैन लगा हुआ होता है ये बेसिकली इन ऑर्डर टू कूल डाउन द सिस्टम बिकॉज उसमें जो ट्रांसफर चल रहा होता है दैट प्रोड्यूसेस एक्चुअली द हीट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसका टोटल वो है सिनेरियो है, इसके मुताबिक जो है ये वर्कआउट कर रहा होता है। ठीक है, ये इसका बैक बेसिकली जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे ना उसका बैक पोर्शन। ठीक है, serial parallel ports connect to printer or modems. Parallel ports move bits simultaneously made of 8 to 32 wires. Internal buses are parallel. ठीक है, parallel होती है इसलिए working fast होती है। Serial ports move one bit lower data flow than parallel, requires control wires
UART कन्वर्ट्स फ्रॉम सीरियल टू पैरेलल। तो UART बेसिकली ये कोई ऐसी सीरियल टू पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। जो कनेक्टर्स आजकल लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, तो सीरियल को पैरेलल में कम्युनिकेट स्पीड फास्ट मूव करने के लिए ये कन्वर्टर्स होते हैं, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन देखें जी, ये जैसे ये कंप्यूटर जो है ना, ये पैरेलल बिट्स हैं और एक ही लाइन के अंदर ये सारे जा रहे हैं। दिस इज सीरियल कम्युनिकेशन, दिस इज पैरेलल कम्युनिकेशन। बिट जो है, जो बाइट 1 या बाइट 2 या बाइट 3 या बाइट 4, इसके अंदर भी बेसिकली बाइट इज बेसिकली 8 बिट्स, ठीक है। तो इस तरह मूवमेंट चल रही है, काफी ज्यादा फ्लो में चल रहा है, तो पैरेलल डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। SCSI small computer system interface hosts dozen of devices, external devices, daisy chain, fast hard drives and CD-ROMs, ठीक है। तो ये कहता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, यानी कि आपकी जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, जो साथ एडिशनल लगाई जाती हैं, CD रोम लगाते हैं, तो वो उसको बेसिकली कह रहा है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है वो। एक्सटर्नल डिवाइसेस, डेजी चेन का मतलब क्या होता है कि आप ने जो है ना, डेजी बेसिकली कहते हैं कि बहुत सारे फाइल्स को अगर आप इकट्ठा कर लें, उसको जमकट्टा बना लें, तो उसको डेजी कहा जाता है। तो वो कहता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को इस तरह कनेक्ट किया जा सकता है टू द मेन स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मेन स्ट्रीम पोर्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरह सपोर्ट डजन ऑफ डिवाइसेस आप कर सकते हैं, इसमें तो मसला नहीं है। उसको स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहा जाता है, जहाँ पर हार्ड ड्राइव और CD रोम पर अटैच करते हैं, ठीक है। USB दोबारा आ गई यूनिवर्सल सीरियल बस, मोस्ट पॉपुलर एक्सटर्नल बस, सपोर्ट्स अप टू 107 डिवाइसेस, होस्ट पर ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फायरवेयर को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। IEEE 1384 कैमरास एंड वीडियोस इक्विपमेंट, हॉर्स मार्बल पोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जिनकी पोर्ट्स होती हैं वो यूजली एक्सपेंसिव होती हैं, तो लेकिन ये भी प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज करती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड बोर्ड्स, आपने देखा होगा कि आप अगर आप इस तरह इसका एक मदरबोर्ड खोलें, तो इसमें इस तरह की वाइट डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जिसके अंदर आप और अपने कोई कार्ड्स वगैरह, कोई इस तरह की एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड या लैन के लिए कोई कार्ड्स होते हैं, वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड बोर्ड के अंदर, ठीक है, जैसे ये है। अलाउज यूजर टू कॉन्फ़िगर द मशीन, कॉन्फ़िगर कहते हैं कि आपने मशीन के साथ इंटीग्रेट करना है, बहुत सारे ओल्ड कार्ड्स लगाने हैं जो कि उसके डाटा ट्रांसफर को अच्छा करेंगे। स्लॉट्स अलाउ द एडिशन ऑफ न्यू डिवाइसेस आर स्टोर्ड ऑन कार्ड्स, कंप्यूटर मस्ट बी ऑफ बिफोर इंसर्टिंग, ठीक है। तो उसको कहता है कि ये जब इस तरह इंसर्ट करने लगे, तो आपने पहले पावर ऑफ करना है, उसके बाद उसको अलाउ करना है कि वो उसमें ऐड करे उस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये एडिशनल बोर्ड्स होते हैं जिसके अंदर अगर आपने कोई और चिप्स वगैरह लगानी है या कोई और इस तरह की कार्ड्स लगानी है या इस तरह की रैम लगानी है, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। पीसी कार्ड्स, ठीक है जी। पीसी कार्ड्स क्या होते हैं जी? एक्सपेंशन बस फॉर लैपटॉप्स, PCMCIA हॉट मार्बल स्मार्ट कार्ड साइज टाइप 3 टाइप्स 1 2 3 टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो वो कहता है कि एक्सपेंशन बस है पीसी कार्ड जो है मेरे पास, और हमारे पास जो है ये हॉट मार्बल है। PCMCIA बेसिकली आज की टाइप है। स्मार्ट कार्ड साइज और 3 टाइप्स 1 2 एंड 3, ये तो जेनेरिक है 1 2 और 3, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 इसलिए होता है कि बेसिकली जो 1 है और 2 है और 3 है, ये थिकर होती है, बेसिकली उसकी ना थिकनेस से होता है कि पीसी कार्ड जो अगर 3 साइज का होगा वो ज़्यादा थिकर होगा, 2 से कम थिकर है, 1 से उससे कम थिकर है। होता क्या है कि ज़्यादा ट्रांसफर रेट के लिए वो यूज होता है, ज़्यादा बिट्स मूवमेंट के लिए, तो थिकर जो है दैट अलाउज मोर बिट्स टू एंटर इनटू इट, ठीक है। तो टाइप 3 जो है वो आजकल चल रही है। टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन, कम से कम भी टाइप 2 तो लगाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप 2 है। प्लग एंड प्ले, न्यू हार्डवेयर डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ लगाई और आपको फौरन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हुई, जो कहते हैं प्रॉम्प्ट्स टू इंस्टॉल डिवाइस। खुद ब खुद वो कहता है कि ये ड्राइवर एक इसके अंदर आया, तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है कि सामने आ जाना अचानक से, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट्स टू इंस्टॉल डिवाइसेस जो है, इंस्टॉल ड्राइवर्स कह लो, डिवाइसेस कह लो, वो सामने आ जाएगा, तो इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। आप यूज भी करते हैं तो फौरन से एक जब कंसोल ओपन हो जाता है, ठीक है, तो कहते हैं प्रॉम्प्ट करता है वो, ठीक है। नॉन टेक्निकल यूजर्स कैन इंस्टॉल डिवाइसेस, तो इस तरह जो यूजर ऐसे नहीं है कि जो बकायदा उसमें सेटिंग्स में जाकर उसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो इससे इजीली काम कर सकते हैं, वो अपने इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि सामने उसका कंसोल आ चुका है, ठीक है। तो प्लग एंड प्ले उसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो अब टिल यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। होपफुली आप को चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पाती तो आप मुझे सिंपली जो है ना ईमेल कर दें कि सर ये टॉपिक, ये जो पार्ट है मुझे काइंडली समझा दें। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या जो है वो न्यू इसकी चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो यू कैन इजीली ईमेल मी। और बाकी ये है कि अब ओपी के मिड्स भी आने वाले हैं, तो आप मिड्स की तैयारी करनी है अच्छी सी, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमने क्विज़ भी लेना है। तो चलें वो फिर बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे, असाइनमेंट वगैरह भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब टिल यहाँ तक अगर किसी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो उसमें हम फिर इंशाल्लाह आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू समझा देंगे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑल फॉर नाउ।